नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, जिसके तहत आज हम लोग 7वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आज बने हैं। तो इनका जो एमसीक्यू भी देखेंगे, साथ में डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय के बर्बादी के क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। भारत में टिड्डियों की किस प्रजाति ने हमले किए जिससे बड़ी मात्रा में फसलें बर्बाद हुई? जो भारत में राजस्थान, गुजरात जो है, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन क्षेत्रों पर टिड्डियों ने हमला किया जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हुई। तो ये टिड्डी की कौन सी प्रजाति थी, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सिस्टोसेरिका ग्रीगारिया। जो सिस्टोसेरिका ग्रीगारिया है, ये जो है टिड्डियों का दल जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में फसलों को बर्बाद कर रही थी। मई जून के महीने में 2020 में ये टिड्डियों का दल भारत आया पाकिस्तान के रास्ते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। पिलैजिक पक्षी को पश्चिम बंगाल की कुछ जगहों पर पहली बार देखा गया। पिलैजिक पक्षियों की क्या विशिष्टता है? इन पिलैजिक पक्षियों की विशिष्टता क्या है? इसका सही जवाब है ये पक्षी खुले समुद्र में प्राप्त होते हैं। जो खुले समुद्र होते हैं उनमें प्राप्त होते हैं। ये जो हैं केवल प्रजनन के लिए तटों पर दिखाई देते हैं, बाकी समय ये विलुप्त रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की फोर्ब्स सूची 2020 में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है? एथलीटों की सर्वश्रेष्ठ कमाई के मामले में जो है सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, रोजर फेडरर को प्राप्त हुआ है। इसमें जो है 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई है रोजर फेडरर की। मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई है। वहीं इस लिस्ट में अपने इंडिया से सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली जो है इस पायदान पर जो है 66 स्थान प्राप्त हुआ है उनको। उनकी कमाई 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दक्षिण अटलांटिक विसंगति यानी साउथ अटलांटिक एनोमैली पद मीडिया में किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था? तो ये जो है सी ऑप्शन सही है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। दक्षिण अटलांटिक विसंगति पद जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। मानव कोशिका का कौन सा प्रोटीन नोवेल कोरोना वायरस के लिए रिसेप्टर की भूमिका निभाता है? कौन सा प्रोटीन नोवेल कोरोना वायरस के लिए रिसेप्टर की भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ACE सेकेंड जो है। और इसकी खोज कहाँ हुई है? हैदराबाद की प्रयोगशाला में इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कहाँ पर 28 मई 2020 को मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई? कहाँ पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई? सही जवाब है सी ऑप्शन, INS कलिंग जो है 28 मई 2020 को इसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस देश के मायसोन विरासत स्थल के चाम मंदिर परिषद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 9वीं शताब्दी का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है? एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है 9वीं शताब्दी का। सही जवाब है सी आंसर, वियतनाम में पड़ता है ये मायसोन विरासत स्थल। इसकी जानकारी जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर प्रसाद, उन्होंने दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर जो है 9वीं शताब्दी के राजा इंद्रवर्धन द्वितीय के काल में प्रसिद्ध डोंग डोंग बौद्ध मत के साथ इसका निर्माण किया गया था।
और अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, चीन का कूटनीतिक सिद्धांत अपनी ताकत छिपाओ, अपने समय का इंतजार करो, हाल ही में चर्चा में रहा का प्रतिपादक कौन है? निम्न में से ये सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब है बी ऑप्शन, डेंग सियाओपिंग ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समानांतर भारत द्वारा निर्मित किस सड़क की वजह से चीन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है? सही जवाब है इसका डुरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी जो सड़क है उसके कारण चीन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां है, जलासांगी का ईश्वरा मंदिर जो अक्सर मीडिया में दिखाई देता है किस काल के वास्तुकाल का उदाहरण है? किस काल के वास्तुकाल का उदाहरण है? इसका सही जवाब है सी आंसर, उत्तर चालुक्य काल का एक उदाहरण है। जलासांगी कर्नाटक के बीदर जिला का एक छोटा सा गांव है। यह गांव कल्याण के चालुक्य के कला एवं स्थापत्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जो है 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले उत्तर चालुक्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में अप्सरा की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है डी आंसर, उत्तर प्रदेश ने हर्बल सड़कों का निर्माण करने की घोषणा की है। ये जो है 800 किलोमीटर की जाएंगी, जो है सड़क के दोनों किनारे और हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे ब्रह्मी, अश्वगंधा, जरकोटा, पीपल, नीम, सहजन वगैरह के पेड़ लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तेजस MK1 FOC विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है बी आंसर, स्क्वाड्रन संख्या 18 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने घोषणा की है कि फसल विनियमन का अनुपालन करने वाले किसानों को रैयतु बंधु का लाभ दिया जाएगा? एक योजना चल रही है, किस राज्य में रैयतु बंधु का लाभ दिया जाएगा फसल विनियमन का अनुपालन करने वाले किसानों को? सही जवाब है इसका डी आंसर, तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि फसल विनियमन का अनुपालन करने वाले किसानों को ही रैयतु बंधु का लाभ दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में खोजी गई पुंटियस सैंक्टस निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? पुंटियस सैंक्टस निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये जो है एक मछली की प्रजाति है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु के VVM गवर्नमेंट कॉलेज के जंतु विज्ञान के एक शोधकर्ता मेलनकल्ली ने मीठे पानी की सैप्रेनिडे परिवार की छोटी मछली की एक प्रजाति खोजी है जिसको ही पुंटियस सैंक्टस कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के हिस्सेदार रहे जिनमें भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ था? जिनमें भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 1948, 1952 और 1956 में वे उस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सेदार थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी आयोग का गठन किया है? प्रवासी आयोग का गठन किया है। इसका सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी आयोग का गठन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किन 2 देशों के बीच संबंधों को कूटनीतिज्ञों ने रोटी बेटी का रिश्ता नाम की संज्ञा प्रदान की है? 17 का सही जवाब है ए आंसर, भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को कूटनीतिज्ञों ने रोटी बेटी का रिश्ता करार दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, अम्फान चक्रवात जिसे थाईलैंड ने नाम दिया था का थाई भाषा में क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब है आकाश होता है, इसका मतलब थाई भाषा में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 19। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस फसल में पाए जाने वाले 2 बौना जीनों RH14 एवं RH18 का मानचित्रण किया है? तो ये जो है दोनों बौना जीन किस फसल में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, गेहूं के जो जीन है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना आरंभ किया गया? किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना आरंभ किया गया? तो ये इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहाँ के सीएम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। मई 2020 में नेपाल द्वारा जारी किया गया नया मानचित्र किन 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है? जो नेपाल द्वारा नया मानचित्र जारी किया गया उसमें भारत के किन 3 क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है? इसका सही जवाब है डी आंसर, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को जो है नेपाली क्षेत्र के मानचित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान चक्रवात की अधिकतम ऊर्जा की वजह क्या रही थी? अम्फान चक्रवात के अत्यधिक ऊर्जा की वजह क्या थी? तो इसकी वजह थी अधिक ऊष्मा और पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से इसकी ऊर्जा अत्यधिक थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। सुपर साइक्लोन किसे कहा जाता है? सुपर साइक्लोन किसे कहा जाता है? तो सुपर साइक्लोन जो है उसे कहा जाता है जो न्यूनतम 220 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाला चक्रवात हो, उसे ही सुपर साइक्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार ने किस मंदिर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है? 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पर किया है? कोणार्क सूर्य मंदिर में जो है 100% सोलराइजेशन से काम किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभतम पिग्मी हॉक को छोड़े जाने की खबर मीडिया में आई थी? दुर्लभतम पिग्मी हॉक को छोड़े जाने की खबर मीडिया में आई थी। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये खबर आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पर्यावरणविदों ने किस राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं देने की अपील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मांग की है? पर्यावरणविदों ने किस राज्य में ये कहा है कि एटालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी कंप्लेंट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में की है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। इससे क्या है कि ये परियोजना लागू होने से लगभग 2.7 लाख पेड़ पौधों को काटा जाएगा इस परियोजना को कारगर करने के लिए। इसलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में जो पर्यावरणविद हैं, ठीक है, उन्होंने इसकी कंप्लेंट किया अरुणाचल प्रदेश सरकार की। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। किस देश ने अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए 2020 में स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन आरंभ करने की घोषणा की है? स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन जो है आरंभ करने की घोषणा की है अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए। तो किसने किया है? ये जापान ने किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया रेल इंजन 12,000 HP का निर्माण कहाँ पर हुआ है? जो सबसे शक्तिशाली रेल इंजन बना है 12,000 HP का, किस लोको पायलट फैक्ट्री में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया है ये इंजन। और इसकी शुरुआत जो है 18 मई 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो मुगल सराय कहलाता था पहले, वहाँ शुरू किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। राजनीतिक स्थिरता की समाप्ति के लिए किस देश में राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद का गठन किया गया है?
राजनीतिक स्थिरता की समाप्ति के लिए देश में राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद का गठन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है सी आंसर, अफगानिस्तान में किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है डी आंसर, ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना शामिल नहीं है। बाकी तीनों ऊपर के सम्मिलित है इस योजना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों में सीखने के स्तर व परिणाम प्राप्त करने पर बल दिया गया है? तो किस कक्षा तक के बच्चों के साथ जो है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन के तहत सीखने और परिणाम प्राप्त करने की योजना पर बल दिया गया है? इसका राइट आंसर है ए आंसर, 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ये जो है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन के तहत बच्चों के सीखने और परिणाम प्राप्त करने पर बल दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जयतु भारतम नामक गीत किसने गाया है? जयतु भारतम नामक गीत किसने गाया है? ये गीत जो है लता मंगेशकर ने गाया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य में चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है? किस राज्य में चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में किया गया है चरण पादुका अभियान। जो प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश से गुजर रहे थे उनके अगर जूते चप्पल नहीं हैं या टूटे हैं तो उन्हें नए जूते चप्पल प्रोवाइड कराना चरण पादुका अभियान का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन नंबर 34, भारत चीन विवाद के संदर्भ में चर्चा में आई पेंगोंग झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संपूर्ण झील भारत के अधिकार क्षेत्र में है और लद्दाख में स्थित है। पहला ये है। दूसरा है, यह खारे पानी की झील है और सर्दियों में पूरी तरीके से जम जाती है। अगला है, यह एक प्रकार की एंडोरिक बेसिन है और नदी या महासागर में अपना पानी नहीं छोड़ती है। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, दूसरा और तीसरा सही है। ये जो है पूरा लद्दाख जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, कुछ चीन के भी अधिकार क्षेत्र में आता है, बाकी ये दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका सही जवाब है 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय एवं चीनी सेना के बीच मई 2020 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाकुला क्षेत्र में आंशिक झड़प हुई थी जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु हो गई थी? इसका सही जवाब है बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश के नाकुला क्षेत्र में आंशिक झड़प हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर गैस रिसाव मामले की जांच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है? किस न्यायमूर्ति की सदस्यता में एक समिति का गठन किया गया है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। इसका सही जवाब है ए आंसर, न्यायमूर्ति बी शेषायाना रेड्डी। न्यायमूर्ति बी शेषायाना रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर्स संयंत्र में किसके रिसाव से 7 मई 2020 को 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी? किस केमिकल के रिसाव के कारण ये जो है मृत्यु हो गई थी? इसका सही जवाब है सी आंसर, स्टायरीन मोनोमर के रिसाव के कारण जो है 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन नंबर 39, मई 2020 में पृथ्वी से सबसे नज़दीक ब्लैक होल की खोज की घोषणा की गई। इस ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है HR 6819। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, कोवी पट्टी कदलई मिठाई
कोविपट्टी कदलई मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है डी आंसर। तमिलनाडु में कोविपट्टी कदलई मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिस धारचूला लिपुलेख सड़क का मार्ग का उद्घाटन किया गया उसकी लंबाई कितनी है? कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा जिस धारचूला लिपुलेख सड़क का उद्घाटन किया गया है उसकी लंबाई बताइए कितनी है? उसकी लंबाई जो है 80 किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। किस ग्रह के हिलास बेसिन में वैज्ञानिकों ने 1 लाख वर्षों तक बहने वाली प्राचीन नदी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त किया है? प्राचीन नदी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त किया है। इसका सही जवाब है सी आंसर। जो मंगल ग्रह के हिलास बेसिन में वैज्ञानिकों ने 1 लाख वर्षों तक बहने वाली प्राचीन नदी के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। किस न्यूज़ एजेंसी के 3 फोटोग्राफर डॉन यासीन, मुख्तार खान तथा चन्नी आनंद की कश्मीर पर फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी श्रेणी का पुलित्जर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो ये लोग काम कहाँ करते हैं, किस न्यूज़ एजेंसी में, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सी आंसर। एसोसिएटेड प्रेस में काम करते हैं ये लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना तथा वीर शहीद पोटो हो खेल स्कीम का आरंभ किया है? किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना तथा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम का आरंभ किया है? तो किस सरकार ने किया है? ए आंसर झारखंड सरकार ने किया है इस योजना की शुरुआत। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। एक अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर किसके अधीन ला दिया है? तो इसको जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ला दिया गया है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किन 2 जहाज़ों को तैनात किया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किन 2 जहाज़ों को तैनात किया था? INS जलाश्व तथा INS मगर को तैनात किया था जो है भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में गरुड़ पोर्टल किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? गरुड़ पोर्टल किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? 47 का सही जवाब बताइए। गरुड़ पोर्टल जो है ड्रोन संचालन नियमों में छूट देने के लिए गरुड़ पोर्टल की शुरुआत हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। किस नदी को चीन में लानकांग भी कहा जाता है, जिस पर बांध बनाने का कई देशों ने विरोध जताया है? जिस पर बांध बनाने को लेकर कई देशों ने एतराज़ जताया है। इसका सही जवाब है सी आंसर। मेकांग नदी पर जो है बांध बनाने को लेकर कई देशों ने एतराज़ जताया है। अगला क्वेश्चन नंबर 49। कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों व छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए भारतीय रेलवे ने किस नाम से विशेष रेलगाड़ियां चलाई थी? किस नाम से विशेष रेलगाड़ियां चलाई थी ये बताना है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। क्वेश्चन है नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन। 1 मई 2020 को 5 नए राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हुए। कौन सा राज्य इन 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं था? कौन सा राज्य इन 5 केंद्र शासित या राज्य के प्रदेशों में शामिल नहीं था जिसने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में अपने शामिल होने की सहमति नहीं प्रदान की? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य ने अपनी सहमति नहीं प्रदान की थी। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।